कविता कॉलेज छोड़ चुकी थी और एक दिन वो किसी मॉल में कुछ सामान खरीदने के लिए गई। तभी वहां उसे एक कॉलेज का पुराना दोस्त कबीर मिल गया। तो कबीर कविता से कहा, ओ हेलो कविता, तुम कैसी हो? कॉलेज छोड़ने के बाद हम सभी दोस्तों को भूल ही गई। तभी कविता ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि नहीं कबीर, दरअसल मैं किसी को भी नहीं भूली, बस बात ये है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। वर्टिकल बार। तभी कबीर ने कविता को ऊपर से लेकर नीचे तक उसे घूरकर देखने लगा और कविता को देखकर वो अपने मन में ये सोच रहा था कि वाओ कितनी सुंदर है कविता, इसका तो नंबर लेना ही पड़ेगा। वैसे कविता शुरू से ही बहुत ही भोली लड़की थी और ये बात कबीर जानता था और कबीर कॉलेज टाइम से ही बहुत ही फ्रॉड लड़का था, लेकिन ये बात कविता को बिल्कुल नहीं मालूम थी। वर्टिकल बार। तभी कबीर ने कविता से कहा कि कविता चलो एक कप कॉफी पीते हैं। तो कविता ने मना किया, लेकिन कबीर ने कहा कि यार पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे, चलो न यार। तब कबीर उसका हाथ पकड़कर कॉफी पिलाने ले गया और कविता मना ही नहीं कर पाई। तभी दोनों ने कॉफी भी पी ली। फिर कविता जाने लगी वर्टिकल बार। लेकिन कबीर ने कविता से बड़ी ही चालाकी से उसका नंबर भी मांग लिया और कविता ने कबीर को अपना नंबर न जाने क्यों दे दिया। तब कविता ने कहा कि कबीर अब मैं चलती हूँ, शायद मुझे बहुत देर हो गई है, घर पर सब मेरी राह देख रहे होंगे। वर्टिकल बार। तो कबीर ने फिर से कविता का हाथ पकड़कर कहा, अरे यार प्लीज कविता रुको तो सही, इतने दिनों में हम मिले हैं, 5 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा अब तक कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, या अभी तक तुम यूं ही शर्माती रहती हो? तो कविता ने कबीर से कहा कि नहीं कबीर, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। वर्टिकल बार। तभी कबीर ने चांस मारते हुए उससे कहा, अरे कविता तुम तो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हें आज तक किसी ने भी प्रपोज क्यों नहीं किया? इस बात से कविता थोड़ा उदास हो गई। इतने में ही कबीर ने कविता के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो कविता, अब जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी में एक बॉयफ्रेंड आने वाला है। वर्टिकल बार। और वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा। और कबीर ने कविता के हाथ पर हाथ रख दिया और जैसे कविता के अंदर कोई करंट सा ही लगा हो, लेकिन शायद वो कबीर की आंखों में उसका फ्रॉडपना बिल्कुल भी नहीं देख पाई और वो कबीर का हाथ अपने हाथ पर से भी नहीं हटा पाई। तभी कबीर ने कविता को उसके साथ एक एक सेल्फी लेने को कहा, लेकिन न जाने कविता उसको मना क्यों नहीं कर पा रही थी। शायद कबीर उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा था। अब तो कबीर न जाने उसे व्हाट्सएप पर क्या क्या भेज रहा था, कभी उसे गुलाब का फूल भेज रहा था तो कभी उसे हार्ट या किसिंग वाले मैसेज भेज रहा था। और कविता को कहीं न कहीं डर लग रहा था, लेकिन कबीर ने उसको कहा कि अरे यार तुम तो कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो रोज ही उसे एक किस देने एक बगीचे में जाती है और वो तो अपने घरवालों को तो कुछ भी नहीं समझती। वर्टिकल बार। इस बात से कविता का हौसला बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। एक दिन कविता के घर पर कोई भी नहीं था। इस बात का कबीर को पता लग गया तो वो अचानक ही उसके घर पर आ गया। इस बात से कविता बहुत ही डर गई, लेकिन वो तो जबरदस्ती ही कविता के घर में बैठ गया और उसके यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। और जब कविता ने उसे रोकना चाहा तो कबीर ने उसे आई लव यू कह दिया। अब कविता उसे रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने लव यू कहा था, मगर उसे कबीर के अंदर का दरिंदा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। अब कबीर को कविता ने जाने को कहा, लेकिन कबीर बदले में उससे एक किस मांगने लगा और उसने उसकी न जाने कितनी किस ले ली। वर्टिकल बार। और किस लेते समय उसने उस साथ एक सेल्फी भी ले ली, फिर वो वहां से चला गया। अब कविता को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसने कबीर के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। अब कबीर पूरे दिन ही कविता से फोन पर बात करता रहता था। एक बार कबीर ने कविता को एक होटल में आने को कहा, लेकिन कविता ने उससे कहा कि कबीर तुम मुझसे एक बार शादी कर लो, फिर चाहे तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने ले चलो। लेकिन फिर कबीर ने जिद करते हुए कहा कि नहीं कविता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर एक दिन शादी भी कर ही लूंगा, तो फिर तुम्हें सिर्फ एक बार होटल में मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है? तब कविता कहा कि कबीर शादी से पहले ये सब करना गलत होगा। वर्टिकल बार।
तभी कबीर ने बड़ी ही चालाकी से उससे कहा कि चलो कविता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा, लेकिन बस एक बार तुम मुझसे मिलने होटल में आ जाओ और 10 मिनट मुझसे बात करके चली जाना। अब कविता उसकी बहकी बातों में आ गई और उसने होटल में आने के लिए कबीर को हाँ कह दिया। और तो और उसने अपने घरवालों को भी कुछ भी नहीं बताया और वो कबीर के पास उस होटल में पहुंच गई। और जैसे ही कविता वहां गई तो कबीर ने उसे एक कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी और अब धीरे धीरे उसे नशा होने लगा। तभी अचानक कविता के सामने कबीर का एक दोस्त भी आ गया और वो दोनों ही कविता को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब कविता सब समझ चुकी थी कि कबीर ने उसके साथ धोखा किया है। और फिर कबीर और उसके एक दोस्त ने मिलकर कविता के साथ जो गंदा काम किया उसके बारे में मैं आपको आगे की कहानी नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि ये किसी की बेटी या बहन की इज्जत का सवाल है। वर्टिकल बात। लेकिन ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि कविता जैसी ही मेरी बहनें बार बार ऐसी ही गलती क्यों करती हैं। मैं उन्हें सच्चा प्यार करने से नहीं रोक रहा, मैं तो बस उनको उन दरिंदों के जाल में फंसने से रोकना चाहता हूँ जिन्होंने न जाने कितनी ही बार कविता जैसी लड़कियों को अपना शिकार बनाकर उनका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, प्यार करो मगर सच्चा। और हाँ, अगर कोई लड़का आपको शादी से पहले होटल में या किसी अनजान जगह मिलने को कहे तो समझ जाना कि आपकी इज्जत और आपका जीवन बहुत ही ज्यादा खतरे में हो सकता है। और अगर आपको आपके बॉयफ्रेंड पर पूरा विश्वास भी हो तो प्लीज एक बार अपने घरवालों या किसी भी नजदीकी सहेली से सलाह जरूर ले ताकि आपका जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। धन्यवाद।